हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय गणित का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का आपका पेपर बच्चों कैसा रहा। बहुत इजी पेपर जो है आया था। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए थे लाइव क्लासेस में, सारे के सारे वही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे बना ना हो। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देते हैं आपके लिए। द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर था बेटा बी ऑप्शन -6। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणा बी बराबर 1000 और एलसीएम ए बी का था 200। इसका राइट आंसर था बच्चों 5 यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे आप थर्ड वाला क्वेश्चन भाई, श्रेणी 4 10 और 4 7 10 का कौन सा पद 28 है। तो इसका राइट आंसर था बेटा सी ऑप्शन 9। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण योग में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत अनेक हल होते हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था भाई कि बिंदु P व Q के बीच की दूरी पूछी गई। तो इसकी जो राइट आंसर था भाई वो ऑप्शन नंबर ए सही था, 2√2। क्वेश्चन नंबर 6 था भाई त्रिभुज ABC में D और AB समांतर है, CD EC BE का मान दिया गया है और DA का मान आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर था बेटा ऑप्शन नंबर सी 4.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था भाई जो है खाली स्थान का, तो फटाफट से इनको भी देखिए। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कैसा होता है बच्चों? अद्वितीय होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8 - 3n हो तो तीसरा पद क्या होगा? देखिए भाई, तीसरा पद होगा इसका बेटा -1। कैसे निकालेंगे? 8 - 3, n का मान रख दो 3, तो 8 माइनस हो जाएगा 3, 8 में 3 3 9 हो जाएगा, 8 में से 9 हो जाएगा -1 बचेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और खाली स्थान हो तो विविक्तकर का मान जो है शून्य होगा। जब विविक्तकर का मूल मान जो है शून्य होता है उस स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, बराबर या फिर आप कह सकते हैं समान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कैसा रहता है भाई? समान रहता है, याद रखिएगा। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो वो आपकी समरूप कहलाती हैं बच्चों। क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई सत्य और असत्य। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है, ये राइट है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये भी आपका राइट था। दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये भी बच्चों आपका राइट था। श्रेणी 4 - 4 4 - 4 समांतर श्रेणी है, तो ये बच्चों आपका रॉन्ग था, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा, ये भी आपका राइट था। ठीक है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये आपका राइट था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई सही जोड़ियों का, तो फटाफट से सही जोड़ियां मैच कीजिए। संख्याओं 2 4 का एलसीएम बच्चों 4 हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। x² - x - 12 के शून्यकों का जो योग है वो आपका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई। साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट 30 का मान होता है √3। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा एंड 1 + tan 0 2 cos 0 बराबर होता है 3। ठीक है, इस प्रकार से हुई आपकी सही जोड़ियां। अब आपसे पूछे गए थे बच्चों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहले वाले का जो आंसर था आपसे पूछा गया था शून्यकों की संख्या ग्राफ में बताइए। तो इस ग्राफ में जो ग्राफ आपको दिया गया है px का, वो x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या थी कितनी? 0। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 60 है तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो पेन मान लो भाई x, पेन की कीमत, और जो है पेंसिल की कीमत मान लो y। तो पेन कितने हैं? 2 है, पेंसिल कितनी है? 5, तो यहाँ 5 का गुणा, दोनों को जोड़ दिया, मूल्य कितना है? 60। तो ये आपका रैखिक समीकरण बन जाता है बच्चों। समीकरण का विविक्त कर आपसे पूछा गया था, विविक्त कर का सूत्र होता है भाई b² माइनस का 4ac। मान रखेंगे b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9 -4, a का मान कितना है भाई 2, c का मान कितना है 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और 9 में से घटाओ आप भाई 32, तो ये बचेगा आपका -23। कितना? -23। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं भाई, राइट था। इसमें आपको लिखना था हाँ होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर था बेटा एक बिंदु पर। शंकु के आयतन का सूत्र लिखना था, तो 1/3 πr²h, ये शंकु के आयतन का सूत्र था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पेपर जो है बहुत ईजी आया हुआ था। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो आई थिंक सभी बच्चों ने कंप्लीट कर दिए होंगे। ठीक है जी, कमेंट करके बच्चों जरूर बताएं आज के पेपर में आपने कितने में से कितने ऑब्जेक्टिव सही किए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।